नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के एग्जामिनेशंस जुलाई के हो गए हैं और आपको जैसा पता ही है नेलेट ने इस बार 8 सेट्स प्रोवाइड किए थे आप लोगों के। तो हम लोगों ने उस दिन तो आप लोगों को सेट के सॉल्यूशंस दिए थे एक। आज मैं आपको M4R5 IoT का सेट 2 के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बीच बीच में मैं आपको बचे हुए सारे सेट सॉल्व कराऊंगा। ये आपके सॉल्यूशंस आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और ये सेट्स के सारे पेपर्स आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर देख भी पाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के पास हमारा एप्लीकेशन अभी तक नहीं इंस्टॉल है तो अब वो ज़रूर कर लें। इसका बड़ा बेनिफिट है, आप लोग ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद इसको एक बार लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इसमें जो सबसे नीचे थर्ड ऑप्शन दिखाई देता है स्टोर सेक्शन, इस स्टोर सेक्शन पे जाइए। जाहिर है कि अब आप जनवरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो भी पेपर्स आपको चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए M3 पेपर चाहिए पाइथन का, तो आप M3 लिख दीजिए। जैन का पाइथन का पेपर आ जाएगा M3 का। आप चाहें तो इसमें सिर्फ जैन लिख दें या ओ लेवल लिख दें तो भी सर्च के कई सारे, देखिए हम लोगों की जो लिस्ट है उसमें जैन के ओ लेवल ए लेवल सभी पेपर्स आ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने चारों पेपर्स विथ कॉम्बो पैक हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसमें आपको M4, M3, M2, M1 और कॉम्बो का मतलब है चारों पेपर, चारों के प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट सभी कुछ एक साथ अवेलेबल है। इसके बहुत ही नॉर्मल सी लिनेट सी कॉस्ट है और अब इसके लाइव सेशन भी चालू होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ओ लेवल जैन 23 के लिए हमने कॉम्बो बैच लाइव सेशन 1 सितंबर यानी आज से शुरू करने जा रहे हैं। ये लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक और अच्छी चीज़ है कि हम लोग इसी के साथ साथ CCC और एग्जीक्यूटिव जो UPPCL क्या पोस्ट आई थी क्लर्कल एग्जीक्यूटिव्स की, उनका भी लाइव सेशन मर्ज करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। आज रात आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे करनी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी आप लोग हमारा एप्लीकेशन खोलते हैं तो उस एप्लीकेशन में हम लोग पिछले सारे पेपर्स अपडेट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कि जब कभी जैसे पाइथन आप लोगों ने खोल लिया तो पाइथन का फोल्डर खोलने के बाद ऊपर कंटेंट पे जाएं। अगर इन केस आपने पाइथन अभी तक बाय नहीं किया है और जैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत मिस कर रहे हैं। आप यहीं से जाकर इसको तुरंत बाय कर लीजिए और ये कंटेंट ओपन कर लीजिए। कंटेंट में आपको बेसिकली 5 अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये वो ऑप्शन है जिसमें पहले से जुलाई वाले सारे लाइव क्लासेस पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट और ओल्ड पेपर्स, ये सभी कुछ आपको विद सॉल्यूशंस के साथ इस पर अवेलेबल होंगे। जिन भी बच्चों ने पहले से बाई कर रखा है उसको लाइव सेशन भी मिलने लगेंगे। लाइव सेशन के लिए कुछ खास नहीं, ऐप के नीचे प्रोफाइल में जाइएगा और ऊपर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन दिखाई देगा। आप लोगों ने पहले तो उस कोर्स को खरीद लीजिएगा जो कोर्स आप लोगों ने अभी एक्टिवेट करा रखा है। कोर्स के ऊपर ही आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा और आपकी लाइव क्लास कब होगी उसके सारे इंफॉर्मेशन और जूम ऐप का लिंक आपको इसके स्क्रीन पर आ जाएगा। बस आप उसी डेट को उसी समय जूम पे क्लिक करके लाइव आ पाएंगे। वैसे मैं पूरी इंफॉर्मेशन आज रात अपलोड करूंगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आज पेपर सॉल्व करते हैं। नेलेट ने इस बार जो पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया है उसमें कई सारी चीजें अब अगली बार के लिए हमें अपग्रेड करने को मिल गई हैं। जैसे अभी तक हम लोग सी की बेसिक प्रोग्रामिंग छोड़ देते थे IoT में क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे ही नहीं गए थे, लेकिन इस बार नेलेट ने सी के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, इस बार कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कम्युनिकेशन और बिहेवियर से जुड़े हुए यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए आपको देखने को मिले हैं। तो इस बार के अगले सेशन में हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला जो आप लोग देख पा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर। कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये सी का सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका हैश डिफाइन लिखकर कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। अब नंबर की वैल्यू 35 हो गई है। अगला, कीबोर्ड पिन व्हाइल इंटरफेसिंग कैन यूज इंटरप्ट कॉल्ड एज। ये इसका सही जवाब है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरफेयर। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कई सेट्स में कई बार आया है कि जो भी जनरल पब्लिक मैसेज दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जनरल पब्लिक को जो मैसेज दिया जाता है उसको हम नोटिस या सर्कुलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, कई लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं और उनकी अपनी
अपलोड करने का तरीका अलग है। और दूसरी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस के अभी मैंने, हो सकता है आप S2 के क्वेश्चंस मैच कराएं तो किसी और के क्वेश्चन बैंक से थोड़े भिन्न पड़े, बिकॉज टीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंगली उसको वेरीफाई या जस्टिफाई करता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हैं मैंने गूगल पर भी उसको वेरीफाई कर लिया है, इसलिए मेरा मानना है कि ये सवाल के जवाब अलग है, भले ही वो दूसरे से डिफर हो, लेकिन ये वेरीफाइड है। अगला, सीक में अगर आप लोगों को प्रिंटफ देना है या डब्ल्यू प्रिंटफ, तो इंटीजर को कैसे शो करेंगे, लॉन्ग इंटीजर्स को या इंटीजर्स को, तो उसके लिए बनाया गया %LD। नेक्स्ट, अगला है आपका सवाल फिफ्थ नंबर में है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा बताना है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो सही तरीका है वो है सेंडर, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स और फीडबैक, यानी कि आंसर है बी। आगे के सॉल्यूशंस पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में दिया है Arduino.h, यानी जो स्टेटमेंट इससे जुड़ी हुई है हेडर फाइल से, वो कौन सी सही है, तो इसका सही जवाब है डी, यानी सभी सही है। सेवेंथ में LDR सेंसर्स क्या काम करता है, तो LDR सेंसर किससे बना होता है, तो LDR सेंसर्स सेमीकंडक्टर, लेड सल्फाइड, और यही उसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। आठवें पे आते हैं। आठवें में आप लोगों से पूछा गया है कि डिफरेंस इन इफ और स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है। मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर न्यूमरस डिसीजन इनसाइड इफ स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर सी है, बिकॉज इफ के अंदर हम लोग मल्टीपल डिसीजंस ले सकते हैं। अगला है नाइन्थ का आंसर है कि आपको एक LED दी गई है एड्रीनो में, और उसके लिए कोडिंग लिखी गई है जिसमें लो और हाई, लो मतलब ऑफ करना और हाई मतलब उसे ऑन करना है। तो ऐसा कोड करने से क्या होगा, तो नाइन्थ का सही जवाब है आप लोगों का डी का मतलब है LED ऑन ऑफ होगी, LED ऑन होगी या ऑफ होगी बाई VCC, यानी कि जितना वोल्टेजेस दिया होगा। इसमें डिले को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डिले के लिए एक आप डिले का एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में सेकंड्स लिख दीजिएगा, तो उतने ही डिले पे ऑन ऑफ होगी। टेंथ का है लैंग्वेज फॉर मेमोज, जो मेमोज भेजे जाते हैं उस लैंग्वेज को किस तरह की होती है, वो है ल्यूसिड एंड ईजी होती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द Arduino कोड्स, Arduino कोड्स के बारे में संदर्भ में क्या चीज सही है, इसमें एक स्टार्ट फंक्शन होता है, लूप होता है और स्केच पे लिखा जाता है, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला है 12th। अब इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन 3-4 आए थे कि नोटिस से जुड़े हुए। 12th क्वेश्चन में दिया गया डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज एविडेंस इन कोड, कोड में एविडेंस के रूप में यानी सबूत के रूप में जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं मिनट्स। अगला है 13th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडेक्स ऑफ द गिवन कोड। गिवन कोड, जो कोड आपको दिखाई दे रहा है उसमें इंडेक्सिंग के लिए कौन सा सही है, तो इसमें है 0,7। अगला है 14th में दिया है बारकोड सिस्टम जो होता है बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लाइट ऑफ साइट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, यानी कि वहां रोशनी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रीड करे, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला, ये मेरे को भी नहीं कंफ्यूज हो रहा था, फिर गूगल से वेरीफाई किया तो ये बिल्कुल सही है। मेरे को लग रहा था एनी एंगल कैन रीड, बट ऐसा नहीं है, वर्टिकल होगा तभी रीड कर पाएगा। 15th, द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT के माइक्रो कंट्रोलर किस पर आधारित होता है, डी सभी हैं। अगला 16th, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OSI एंड TCP/IP मॉडल डिफर, जो TCP/IP और OSI मॉडल है ये आपके सिलेबस में है पूरा, और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस में दोनों चीजें सही हैं कि वो इंडिपेंडेंट जेनरिक होता है और एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और ट्रांसपोर्ट लेयर्स जो होती हैं वो गारंटीड डिलीवर की बताती है कि हाँ आपका डेटा गारंटी डिलीवर हो गया है। अगला है 17, WOT एंड इट यूजेस, इसका क्या इस्तेमाल है, तो 17 का सही जवाब है सी, इसे वेब ऑफ थिंग्स कहते हैं जो इम्प्रोवाइज करता है इंटरऑपरेबिलिटी को। अगला है 18वां क्वेश्चन में दिया गया कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ, एक से जो कम्युनिकेशन होता है या अपने आप से जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कहते हैं। ये देखिए आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस कई सारे हैं। 19th पे आते हैं बच्चों, द लीडरशिप ट्रेट और ट्रेल, ये क्या है, लीडरशिप ट्रेट और ट्रेल ऑल ऑफ दीस है, जो एक लीडर होता है उसके लिए इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना और एक गोल अचीव करना, ये सारी उसकी क्वालिटी होती हैं। 20 पे आते हैं,
हाउ मेनी पिंस, यूनो के अंदर कितनी पिंस होती हैं, सही जवाब है 6। और 22 पे आते हैं जिसमें दिखा है फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशन इन TCP/IP, तो इसका सही जवाब है एप्लीकेशन। अगला बढ़ते हैं, अगला हमारे पास नेक्स्ट है वो, और इसमें दिया गया है 23rd, जिसमें दिया गया है एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड, IoT प्रोटोकॉल्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं है, नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर्स इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो है 24 में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 24 में जिसमें दिया गया है कि राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंट हिज प्रोजेक्ट्स, तो एक्ट रिप्रेजेंट, इसका सही जवाब है बच्चों सी ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट 25 पे आप देख पा रहे हैं द IoT टेम्परेचर मॉनिटर इज रिलेटेड टू, IoT टेम्परेचर मॉनिटर जो है उसका क्या बेनिफिट है, ये एनालॉग, क्योंकि टेम्परेचर जो वेरिएशन होगा वो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में होगा तो वो एनालॉग फॉर्म में होगा, रियल टाइम भी दिखाएगा, तो इसका सही जवाब है डी ऑल ऑफ दीज। 26 पे आते हैं बच्चों, आपको एक सी, देखिए इन्होंने सी का एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया, लेकिन जिन बच्चों ने कोई कोडिंग नहीं सीखी है सी छोड़ ही दिया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने छोड़ा होगा सी, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पुराने समय पे ओ लेवल किया है तो उसमें सी 3rd चैप्टर था। तो एक सिंपल सा दिया गया है कि पोस्ट इंक्रीमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू प्लस प्लस करके बढ़ा दी गई है और फिर पूछा यानी कि प्रिंट किया गया है, तो 26 का सही जवाब बी होगा। 27 पे आते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट है स्टोकास्टिक कंट्रोल सिस्टम्स हैज, इसका सही जवाब है बच्चों 27 का, और वो है डी ऑल ऑफ दीज, नेगेटिव पॉजिटिव सभी के फीडबैक्स मिलते हैं। 28 पे आते हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी शब्दावली थी कि कई सारे टीचर्स को गूगल करके इसे लेना पड़ा, क्योंकि इतना डिटेल में पूछ लेंगे ये नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी हम लोगों के कोर्सेज और हम लोगों के कंटेंट से काफ़ी कुछ हेल्प मिल गई ये सारी क्वेश्चंस में। 28 पे आते हैं बच्चों, 28 का अगला क्वेश्चन है इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट एंड डैश प्रेडिकेट्स, ये तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो है वो बात करता है या बोलता है और प्रेडिकेट्स टॉक अबाउट, तो जो प्रेडिकेट बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का 28 के बाद 29, विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज ए एविडेंस, ये देखिए मैंने अभी भी आप लोगों को ये पहले भी बताया था, इसका सही जवाब है मिनट्स। नेक्स्ट है 30, ये थोड़े इजी सवाल थे जो माइक्रो कंट्रोलर से जुड़े हुए आने थे। मेन कंपोनेंट्स IoT के सारे होते हैं। अर्डिनो की प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज में होती है, जिन्होंने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग की होगी तो उनको पता होगा कि अर्डिनो की प्रोग्रामिंग C++ पे होती है, और आपके रेस्पबेरी पाई में दोनों यूज़ हो जाएंगे। 32 का आंसर है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, टर्नरी, अब देखिए C का टर्नरी ऑपरेटर्स आ गया, और टर्नरी ऑपरेटर का एक्सप्रेशंस जो होता है वो होता है B नंबर। नेक्स्ट है, ये इफ कंडीशन की तरह काम करता है, एक ही लाइन में स्टेटमेंट होता है। 33 में आते हैं, 33 में द डिफरेंस ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप, वो है फीडबैक। ओपन से आप लोगों का वापस लौट के नहीं आता, क्लोज से आपको डेटा वापस लौटता है, जिससे पता चलता है कि क्या था पिछला लूप में। 34 का अर्डिनो अर्डिनो क्या है, अर्डिनो एक प्रकार का ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। 35 में आपका ये भी एक सी का ही है क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एरे बना के दिया गया है, और ये एरे इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, ये काफ़ी हद तक पाइथन का भी इंडेक्सिंग से जुड़ा हुआ है, और इसका सही जवाब है ए। 36 पे आते हैं, IoT एनेबल टेक्निक्स इंक्लूड्स फॉलोइंग, इसका सही जवाब डी है, IoT में सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है। 37 में दिया गया है, अगर C का लूप तोड़ना होगा बीच से तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। 38 में विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन टू मशीन, तो 38 का सही जवाब है MQTT प्रोटोकॉल्स। MQTT वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 39 पे है क्वेश्चन, हाउ कैन वी इनिशलाइज द एरे, एरे को हम कैसे इनिशलाइज करते हैं, तो इसका सही जवाब है इनिशलाइजर से। एरे को इनिशलाइज करने के लिए आपको आगे जैसे इंटीजर एरेज बना रहे हैं तो आप लिखते हैं, और ब्रैकेट में आपको जितने भी नंबर्स ऑफ सेल्स उसके लिए रिजर्व करने हैं आप एरेज के ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इनिशलाइजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 40 पे आते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज। अब इसमें बड़ा अजीब सवाल था, इसमें सभी ने अलग अलग आंसर्स दिए कि अगर आपको स्ट्रेस है काफ़ी तो मेंटल एक्सरसाइज कौन सी होगी जिससे आपको रिलैक्सेशन होगा। ऑटोजेनिक टेक्निक है,
खाना खाने से होगा, सोने से होगा, या मेडिसिन इनटेक करने से होगा। वैसे आपको बता दें जो स्ट्रेस बेस्ड मेडिसिन भी आती हैं जो रिलैक्सिंग मेडिसिन के नाम से फेमस है, जो काफ़ी कुछ स्ट्रेस या फिर काफ़ी यूँ कहिए कि परेशान रहते हैं उन लोगों को ये दी जाती हैं। तो मेरा मानना, जो मेरा पर्सनल जो मेरे को सही लगा वो तो लगा एक बार अच्छी नींद हो जाए तो स्ट्रेस अपने आप सूद हो जाएगा। तो लोगों ने अपने अलग अलग जवाब दिए हैं। इसका सही जवाब गूगल पे भी मैंने किया तो इस क्वेश्चन टाइप का कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट है 41 के क्वेश्चंस में आपका दिया गया है IoT डिवाइस कनेक्टेड। IoT कौन से डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं? वायर और वायरलेस दोनों होते हैं। और बूट लोडर एड्रीनो IDE में क्या है? तो 42 का ये सारे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 43 पे चढ़ते हैं बच्चों। व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेज ऑफ IoT आर्किटेक्चरिंग? IoT आर्किटेक्चरिंग की इफेक्टिव स्टेज सभी हैं। और ये क्वेश्चन आसान है कि एक IPv और IPv6 जो है कितने बाइट्स का होता है, इसके एड्रेस स्कीम्स क्या हैं? तो आप लोग देखेंगे 44 का सही जवाब बी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 45 में दिया गया है IoT डिवाइस आर वल्नरेबल टू अटैक एंड थ्रेड। बहुत ही जल्दी अटैक और थ्रेड होते हैं। तो आपको क्या लगता है? वन ऑफ देम इज ए क्रिप्टैनालिसिस अटैक दैट मीन्स। तो इसका सही है आंसर 45 का, दैट इज सी। क्रिप्टेक्स पता करिए कहाँ गड़बड़ी हुई है और उसको एनक्रिप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है 46। सी का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है और इस बार के बैच में सी भी पढ़ाई जाएगी जो जनवरी से शुरू हो रहा है। आप लोगों को बैच की सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी आज, और आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा बैच को। 46 का सही जवाब है आप लोगों का इसका आउटपुट। तो क्योंकि ये एरे है तो एरे में आपके ये ब्रैकेट्स नहीं लगते, तो कंपाइलर की एरर मानी जाएगी। 47 द वे वी ड्रेस, जिस हिसाब से हम लोग ड्रेस करते हैं उसको हम लोग किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहते हैं? तो सही जवाब है नॉन वर्बल। बोला नहीं जाता इसमें, इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिस हिसाब से हम ड्रेस करेंगे। 48 में दिया है एंड्यूरिंग फीचर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसको क्या कहा जाएगा? इसका सही जवाब है पर्सनालिटी ट्रेट्स। IR सेंसर किस कार्य के लिए यूज़ होता है? तो IR सेंसर्स ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड रे GPS के लिए या मॉइस्चर के लिए। तो IR का मतलब बता दें, जो आप लोगों के फ़ोन में भी, कुछ फ़ोन में भी इंफ्रारेड रे सेंसर्स होता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन्स को रिमोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जवाब है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह में IR सेंसर्स लगे रहते हैं, पार्किंग में मदद करते हैं। 50 का है द रोल ऑफ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का रोल क्या है? तो सही जवाब है ऑल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जवाब जो है वो है आपका 51 में आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सेस इज यूज। माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सेस इज यूज मेमोरी इंटरफेसिंग। नेक्स्ट 52 SQ3R में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो SQ3R का मतलब होता है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ए इज द राइट आंसर। 43 में विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स। कौन सा IoT मॉडल बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से, इधर से गया उधर से आया, इस तरह का डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये है एक्सक्लूसिव पेयर। नेक्स्ट है 54 पे आते हैं विच इज IoT आइडियली टूल्स। IoT का ये तो सिंपल सा है, आपको पता है एड्रीनो और PROG मेम, प्रोग्राम मेम जो है द मेमोरी यूज वाइल सेविंग द प्रोग्राम यूटिलिटी। एक एड्रीनो की यूटिलिटी है जिससे आप लोग अपना डेटा प्रोग्राम मेम के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ ए मेमोरी? तो इसको फ्लैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 56 पे आते हैं व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल। तो इसका सही जवाब है बच्चों डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। एंड 57 का आंसर है आप लोगों का कि द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का रोल क्या होता है IoT में? तो सही जवाब डी है, क्योंकि बी रिमोट से भी हम लोग उसको देख सकते हैं, इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। 58 फिर प्रोग्राम मैम, प्रोग्राम जो है कीवर्ड जो यूज़ करते हैं इसकी यूटिलिटी का, वो हेडर में कौन सी फाइल ऐड करते हैं? तो 58 का सही जवाब है बी। ये आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 59 में आते हैं। 59 में सिनोनिम्स ऑफ मेमो। मेमो को हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं? तो उसको सर्कुलर भी कहते हैं। 60 का जो है प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज फॉर IoT आर्किटेक्चरिंग। IoT की आर्किटेक्चरिंग के लिए जो प्रोटोटाइप्स है वो सभी हैं, ये रेस्पबेरी पाई और इन सभी में
IoT का इस्तेमाल किया जाता है। 61 गैस सेंसर है कौन सा, तो ये आप AI कह लीजिए, मॉनिटर, तो ये सारे ही जो आप लोग देख रहे हैं, गैस सेंसर कर लीजिए, एयर पॉल्यूशन सेंसर कर लीजिए, दोनों में ही आपका इस्तेमाल होता है। 62 का आंसर जो होगा कि इसमें नॉट ए माइक्रो कंट्रोलर, इसमें किसमें माइक्रो, तो ये 8086 जो है ये आपको माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि इकोसिस्टम पर बेस्ड नहीं है, आपके PC में यूज़ होती है। नेक्स्ट है 63 में आप देख पा रहे होंगे कि जिसका सही जवाब है फिजिकल डिवाइस सेंसर जहाँ से लगे होते हैं उन्हें कहते हैं एक्चुएटर। 64 में है वायरलेस फ्री सेंसर डिज़ाइन टू रिकॉर्ड एनवायरमेंटल एंड मटेरियल टेम्परेचर, कौन सा है इसमें से सेंसर, तो 64 का सही जवाब है RFM 3200। नेक्स्ट है 65, LDR को क्या कहते हैं, LDR को ये सारे हैं, LDR बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है और ये लाइट सेंस पर काम करता है। जैसे आप लोग कमरे में घुसें और रोशनी ऑन हो जाए, या आप लोगों ने सोलर लाइट्स वगैरह में देखा होगा, ये यूज़ होता है। 66 इन अ फंक्शन द एरे, ये भी आप लोगों का C प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, सही जवाब है कॉल बाय रेफरेंस। 67 जो है इसका सही जवाब है विच इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंट्रोल वॉल्व, तो कंट्रोल वॉल्व जो भी होगा उसमें डायफ्राम होगा ताकि वो डेटा या फिर जो भी आप लोगों का, जैसे पानी में वॉल्व लगा लेते हैं तो एक डायरेक्शन से ही फ्लो होता है, तो दैट इज़ द B। 68 पे आते हैं। 68 में दिया गया है द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक IoT सर्विसेज, तो 68 का सही जवाब है ओपन सिक्योरिटी। नेक्स्ट है 69, पैरा लैंग्वेज is a part of meta communication that deals with a non-verbal communication also known as, तो 69 का सही जवाब है वोकैलिक। नेक्स्ट है 70 में C का आपको आउटपुट बताना है एंड द राइट आंसर इज द C का इन्फिनिटी, बिकॉज इन्होंने स्टार्टिंग और एंडिंग लूप नहीं दिया है। नेक्स्ट 71 पे आते हैं, ये भी एक आप लोगों का C का प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों का 2 लूप साइमल्टेनियसली बनाए गए हैं और इसका सही जवाब B है। IoT डिवाइस में नीड इंटरफेस, IoT डिवाइस के लिए इंटरफेस जो है 72 का द राइट आंसर, सेंसर ऑडियो सभी से इंटरफेस कर सकता है IoT डिवाइस। 73 पे आते हैं, IoT किसको सपोर्ट करता है, तो द 73 के लिए सही आंसर है ऑल, सभी के लिए IoT डिवाइस सेंटर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 74 रीडिंग इज एन आर्ट, पढ़ाई करना एक आर्ट है, ब्रिंग इन नॉलेज, एक नॉलेज के लिए, और नॉलेज आती है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली आपकी जो अक्षर है उनको डिकोड करना कहलाता है। 75 में आप लोगों से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ IoT एंड पॉइंट, इनमें से बच्चों कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हमारे MCQs में अवेलेबल थे, जैसे ये, तो 75 में आपका है कि कंपोनेंट्स नहीं है, तो वो है गेटवे। नेक्स्ट है 76 में आते हैं बच्चों, UART का फुल फॉर्म क्या है, तो 76 का सही जवाब है C। 77 पे है स्केच आर्डिनो इज सेव, आर्डिनो में जो फाइल सेव करते हैं स्केच में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो 77 का सही आंसर है INO। 78 पे है, 78 पे आपको फिर से एक 4th एलिमेंट प्रिंट करना है, C का क्वेश्चन दिया गया है और 78 का सही जवाब है Z ब्रैकेट में 3, क्योंकि 0 से शुरू होगा। 79 पे है, 79 में ऑप्टी बूट लोडर इन द एड्रीनो क्या है वो, तो 79 का सही जवाब है डिफ़ॉल्ट बूट लोडर होता है। कभी भी आप एड्रीनो IDE लेंगे तो उसमें ये बूट लोडर साथ में मिलता है, मैंने रास्पबेरी पाई लिया तो उसमें भी यही था। 80 कि अगर आपको हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करना है तो फ्लैश मेमोरी में क्या लिखना पड़ेगा, तो 80 का सही जवाब है ये लिखना पड़ेगा सीरियल डॉट प्रिंट F और ब्रैकेट में ये। अगला है 81 में आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन द एसेंशियल फीचर ऑफ द मेल एज कम्युनिकेशन मीडियम, एसेंशियल फीचर क्या होना चाहिए, उसमें है सभी कुछ, फाइलिंग भी हो, रिट्रीवल भी हो और मेल भी, कॉपी भी हो, उसमें सुविधा हो। 82 IoT प्रमोट द क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्रीज, 82 का सही जवाब है क्लस्टर्स। अगला है नेक्स्ट हमारे पास 83 द स्पीड ऑफ DC मीटर, IoT में जो DC मीटर्स लगाई जाती है उसकी स्पीड किस में है, तो कंट्रोल किससे करते हैं, तो ये पिन है PWM, इससे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। 84 LCD डिस्प्ले द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा व्हेन EN लाइन शोज, EN लाइन्स क्या शो करती हैं, द सही आंसर है 1 and 0 ट्रांजैक्शंस एंड हाई। नेक्स्ट है
85 का सही जवाब है आप लोगों का वायरलेस टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ promote IoT deployment in the industries are all of these. 86 में है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ऑल ऑफ दीज हैं. 87 में विच फीचर डिफाइन IoT का कौन सा फीचर्स डिफाइन करता है कि IoT आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फ़िगर की जा सकती है. 88 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ ए हाई प्रेसिडेंस, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है, 88 का है अर्थमेटिक. 89 में है, ये सी का था बच्चों, एक आप लोगों का ESP8266 दिया है, इसका क्या काम होता है बेसिकली, तो 89 में अगर आप लोग चेक करें तो इसका काम होता है लो कॉस्ट वाईफाई. ये वाईफाई अगर आपको अपने किसी डिवाइस में लगाना है तो ये खरीद के लगा दीजिए, अमेजॉन पे भी अवेलेबल है. 90 पे आते हैं, द फ्यूचर IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन, तो सही जवाब है आपका ब्लॉकचेन. दिस इज द राइट आंसर, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड है. 91 का है ह्यूमिडिटी सेंसर किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमिडिटी सेंसर्स में ये तो सेंसर का नाम हो गया, हाइड्रोमीटर भी होता है, हाइग्रोमीटर है, पार्ट्स पर मिलियंस के हिसाब से ह्यूमिडिटी चेक करता है, तो ऑल ऑफ दीज. 92 पर आते हैं, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज फॉर IoT इज, तो ये सभी इस्तेमाल में आते हैं, तो आंसर हो गया डी. 83 पे है, 83 में है द रूटीन रिपोर्ट प्रिपेयर फॉर टाइम डेली और मंथली, इसको हम लोग कौन सी रिपोर्ट कहते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स कहते हैं. 8051 क्या है, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है. नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप का एग्जाम्पल बताएंगे, तो एग्जाम्पल इसमें ट्रैफिक लाइट, टोस्टर, ये सभी ओपन लूप्स हैं क्योंकि इससे फीडबैक नहीं मिलता. तो अगला है हमारे पास 86 में दिया गया है, इसमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, तो एस्ट्रिक इज नॉट ए बिटवाइज ऑपरेटर. नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड जो सी है, इसका क्या मतलब होता है, 97, तो सही जवाब है स्ट्रिंग कांस्टेंट. नेक्स्ट है हमारे पास, और 97 का हो गया, 97 का डी हो गया. 98 सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिकल और डिजिटल दोनों के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि ADC और DAC आपने सुना होगा. 99, तो इसका सही जवाब का टिक मैंने यहाँ गलत लगा दिया था, तो ये टिक ये होगा, दोनों के लिए है. तो 99 का होगा आपका सेल्फ स्टीम प्रमोट सेल्फ वर्थ. एंड 100 का माइक्रो प्रोसेसर हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड, पहले कौन सा एम्बेडेड होता है माइक्रो कंट्रोलर में, रैम होती है, मेमोरी होती है या रोम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज. तो बच्चों ये है आप लोगों का सेट 2 का पेपर. आई होप आप लोग अब क्रॉस चेक कर पाएंगे और जल्दी ही आपको बचे हुए सेट्स मिलेंगे. इनके सॉल्यूशंस भी हम लोगों के एप्लीकेशन ICE एकेडमी में अपलोड हो जाएंगे. और जो भी नए और पुराने स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे लाइव सेशन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आप अपने डाउट्स को आराम से क्लेरिफाई करें और नए पैटर्न के हिसाब से MCQ टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. एंजॉय, गुड बाय.